नमस्ते बच्चों। इस वीडियो से पहले जैसे कि मैं आप लोगों को सूरदास जी का प्रथम पद भावार्थ के साथ बता चुका हूँ। आज इस वीडियो में उनके द्वारा रचित दूसरा, तीसरा और चौथा पद भावार्थ के साथ समझेंगे। साथ ही इस पाठ में आए हुए जो भी प्रश्न है जो हमारे सीबीएसई के द्वारा पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों का जवाब भी इसके अंदर है। आशा करते हैं कि आप सब इसे सुनकर और समझकर इन प्रश्नों का भी जवाब दे सकेंगे, भावार्थ भी स्पष्ट कर सकेंगे। तो आइए हम सभी इसका भावार्थ सुनते और समझते हैं। दूसरा पद में सूरदास जी लिखते हैं कि मन की मन ही माझ रही। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की अभिलाषाएं हमारे मन में ही रह गईं, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह नहीं कह पाई कि हम उनसे प्रेम करती हैं। आगे उद्धव से कह रही है गोपियाँ कि कहिए जाय कौन पे उधो ना ही पड़त कही। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ, हम अपनी यह व्यथा किसे जाकर कहें। अब तक उनके आने की आशा ही हमारे जीने का आधार थी। आगे गोपियाँ कहती है कि अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। अवधि से तात्पर्य होता है समय, अर्थात अब तक उनके आने के समय की आस में हम सब अपने तन मन के दुखों को सहन किया था। आगे लिखते हैं सूरदास जी कि अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहन बिरह दही। अब उनके द्वारा भेजे गए जोग अर्थात योग के संदेश को सुनकर हम विरह की ज्वाला में जल रही हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं कि चाहती हुती गुहार जीत ही तय, अर्थात हम जहाँ से भी श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए सहारा चाह रही थी, उतते धार वही, अर्थात उधर से ही योग की धारा बहती आ रही है। सूरदास अब धीरे धीरे ही क्यों मर्यादा न लही। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया तो भला हम धैर्य धारण कैसे कर सकती हैं। यह निकलता है कि उद्धव के द्वारा जो योग की परिभाषा या योग का ज्ञान दिया जा रहा है, गोपियाँ उनको समझने और के पक्ष में नहीं हैं और वह प्रेम में लिप्त होकर श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए जिस आशा से उद्धव को देख रही थी, वह उनकी आशा पूरी नहीं हुई। अर्थात गोपियाँ, जैसे यहाँ पर स्पष्ट किया है सूरदास जी ने कि गोपियाँ चाहती थी कि वो कुछ प्रेम पूर्ण बातें करेंगे, किंतु उद्धव जी प्रेम की भाषा नहीं करके वो योग की भाषा कर रहे हैं। पद में सूरदास जी लिखते हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। मनक्रम वचन नंद नंदन उड़ यह दृढ़ कड़ी पकड़ी। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने भी मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निशि कान्हा कान्हा जकड़ी। हम तो जागते सोते सपने में और दिन रात कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। यहाँ निशि से तात्पर्य रात का होता है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कड़ुई ककड़ी। हमें तो जोग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। तू तो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी। आगे गोपियाँ कहती है कि
योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, व्याधि मतलब होता है रोग, तो जिस रोग को तुम हमारे लिए लाए हो उसे हमने न तो पहले कभी देखा है और न उसके बारे में सुना है और न ही इसका कभी व्यवहार करके देखा है। देख ही सुनी न करी, अर्थात कभी इसको न देखा न सुना, इसका व्यवहार करके देखा है। यह तो सूर तिन्हिले सौंपों जिनके मन चकरी। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस जो को तो तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। हमारा मन तो स्थिर है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। के अंतिम पद में सूरदास जी लिखते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियाँ निसंकोच उद्धव से कहती हैं कि हे भ्रमर रूप उद्धव, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, अर्थात श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। आपके योग संदेश को सुनकर पहले ही समझ गई थी, किंतु अब समाचार जानकर पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर और चतुर हो गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले ही चतुर थे, उस पर भी तुम अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति का ग्रंथ पढ़ आए हो। नहीं, यहाँ पर सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम पहले ही चतुर थे, उस पर भी तुम अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति का ग्रंथ पढ़ाए हो। राजनीति का ही यह प्रभाव है कि बुद्धि, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए, है ना। अर्थात अपनी बुद्धि को बढ़ाने के बाद बुद्धि चातुर्य में श्री कृष्ण इतने कुशल हो गए हैं कि योग का ही संदेश भेज दिया। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। हे उद्धव, पहले के लोग कितने भले थे, जो दूसरों की भलाई के लिए भागे चले जाते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो हूते चुराए। इतना सब जान लेने पर तो हम इतनी तो आशा करती हैं कि हमारे मन को श्री कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था, उसे हम पुनः प्राप्त कर लेंगी। ते क्यों अनीति करे आपुनी, जे और अनीति छुड़ाए। यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि आश्चर्य है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय करने से रोकते हैं, अर्थात जो दूसरों की अनीति को छुड़ा लिए, जो अन्याय करने से रोकते हैं, वे स्वयं अनीति के रास्ते पर क्यों चल पड़े। ते क्यों अनीति करे आपुनी, अर्थात वह अपने स्वयं ही अनीति के रास्ते पर क्यों चल पड़े। राज धर्म हो है सूर, जो प्रजा न जा ही सताए। वे प्रेम के स्थान पर योग संदेश भेजकर हमारे ऊपर क्यों अन्याय कर रहे हैं। उनको राजधर्म भी नहीं भूलना चाहिए। राजधर्मानुसार प्रजा को न सताकर उसकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार इन सभी पदों को सुनकर आप भावार्थ लिख सकते हैं। आगे पुस्तक से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर समझेंगे जो CBSE बोर्ड में हमेशा आता है। प्रश्न है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। इसका उत्तर होगा कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि तुम तो बहुत दुर्भाग्यशाली हो, जो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी अभी तक उनसे प्रेम नहीं कर सके। नहीं तो उनका रूप ही ऐसा है कि कठोर हृदय वाले व्यक्ति के मन में भी उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। तुमने कभी प्रेम को जाना ही नहीं, इसलिए कृष्ण के प्रेम के धागे से दूर रहे हो। अगला प्रश्न है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना मूल रूप से दो वस्तुओं से की गई है। पहला में है कि
पानी के अंदर रहने वाले कमल के उस पत्ते से जो पानी के अंदर रहते हुए भी पानी एवं कीचड़ के दाग धब्बों से अछूता रहता है। दूसरा, जल में रखी हुई तेल की मटकी से जिसकी एक बूंद पर भी जल का प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो मूल रूप से जो माध्यम है उसको हम देखेंगे। जैसे जिस प्रकार पानी के अंदर रहने वाला कमल का पत्ता पानी एवं कीचड़ से अछूता रहता है, उसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो। दूसरा उसी में होगा कि वे कृष्ण से अपेक्षा करती थीं कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली। अगला प्रश्न है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया कैसे। तो गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम और विरह में पहले ही व्याकुल हो रही थी। उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण मथुरा से शीघ्र ही वापस लौट आएंगे, किंतु जब श्री कृष्ण ने उनके लिए उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भेजा तो इसने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया, क्योंकि वे तो श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती थी। अगला प्रश्न है कि मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। यह CBSE 2016 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा कि कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के महत्व को ठीक से नहीं समझा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने गोपियों को प्रेम का संदेश भिजवाने की अपेक्षा उद्धव से योग का संदेश भिजवाया। यह गोपियों के प्रेम का अपमान था। गोपियों के प्रेम का तिरस्कार करके श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को तोड़ा है। अगला प्रश्न है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। यह CBSE में 2010, 2011, 2012 में लगातार पूछा गया है। इसका उत्तर होगा कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए गोपियों ने कहा है वे श्री कृष्ण के प्रेम में उसी तरह बंधी हुई हैं जैसे चींटियां गुड़ से चिपकी रहती हैं। दूसरा, उनके लिए कृष्ण तो हाड़िल पक्षी की लकड़ी के समान है जिन्हें उन्होंने मन, क्रम और वचन से अपने हृदय में बसाया हुआ है। तीसरा पॉइंट होगा कि वे तो जागते सोते सपने में और दिन रात कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। अगला प्रश्न है गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। ये भी 2010, 2011, 2012 में लगातार पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चक्री के समान चंचल है। उनका मन तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है, इसलिए उन्हें योग की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण पर ही चंचल होने संबंधी व्यंग किया गया है, क्योंकि वे मथुरा जाकर उन्हें भूल गए थे। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। यह भी 2011-2012 में पूछा गया है। तो यहाँ गोपियों का योग साधना के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है। उन्हें श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम था। उनके अनुसार योग साधना का महत्व तो उनके लिए होता है जो जीवन से प्यार करते हैं। वे तो केवल श्री कृष्ण से प्यार करती हैं, अतः वे योग को तुच्छ वस्तु समझती हैं। इसलिए वे कहती हैं योग का संदेश उन्हें सौंप दो जिनके मन चंचल है। अगला प्रश्न है, यह भी 2011-2012 में पूछा गया है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का परम धर्म यह है कि वह अन्याय का विरोध करे और अपनी प्रजा को हर प्रकार के अन्याय से दूर रखे। जो राजा अपनी प्रजा पर अन्याय करता है या उसे अन्याय से नहीं बचाता, उसे राजा होने का कोई अधिकार नहीं है। राजा का परम धर्म है कि उसे अपनी प्रजा को नहीं सताना चाहिए। अगला प्रश्न है गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहें। तो यह भी 2010, 11 और 12 में लगातार पूछा गया है। तो श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग के संदेश को सुनकर गोपियों को लगने लगा है कि वे उन्हें भूल गए हैं। वे पहले तो हर व्यक्ति को अन्याय से बचाते थे, अब वे उन पर ही अन्याय कर रहे हैं। वे तो पहले ही बहुत चतुर थे, अब तो उन्होंने राजनीति को भी पढ़ लिया है, जिससे उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है। इस प्रकार उनमें बहुत से परिवर्तन आ गए हैं।
अगला प्रश्न है कि गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं बताइए। तो गोपियों के वाक चातुर्य की प्रमुख विशेषताएं हैं कि गोपियां व्यंग के माध्यम से उद्धव से कहती हैं कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं डूब सके। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हैं, इसलिए उनकी ज्ञान की बातों को वे नहीं समझ पाती। उन्हें इसलिए तो योग कड़वी ककड़ी के समान लगता है। इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है। आशा है कि आप इसे बहुत कुछ सीखेंगे।